नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज के हबूसा मोड़ पे स्थित हूँ। आयुष ऑटोमोबाइल, यह एक फेमस चेहरा जो आप लोगों के बीच इस समय उपलब्ध है। तो आइए उनसे वार्तालाप करते हैं कि आज बंगाल में बीजेपी इतनी बड़ी जीत के साथ परचम लहरा रही है। झाल मूड़ी मोदी जी ने खाया और वहां पे तमाम बड़े चेहरे ने मछली भी खाया। किसी का बड़ा अच्छा प्रभाव निगेटिव नहीं रहा। सारी चीजों की पॉजिटिव रिजल्ट आज देखने को मिला, जिसकी वजह से पूरे देश प्रदेश में बीजेपी अपना परचम लहरा रहे और निरंतर आगे ऐसे और जगह भी बीजेपी हावी होने वाले। तो आइए आयुष जी से वार्तालाप करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में। बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे इस एनआई न्यूज़ में। बहुत क्या बहुत कहना चाहेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सभी जितने यहाँ के आपके दर्शक जितने देख रहे हैं आपके माध्यम से, आज बड़ा हर्ष का दिन है। जो कि जो एग्जिट पोल मीडिया तो पहले से दिखा रही थी कि कौन सी कितनी सीट पा रही है, और हम तो पहले ही बता देते थे कि ये कई बार, क्योंकि सरकार जनता सबको मौका देती है, कई बार से उनकी सरकार रही है। आज फिर सरकार क्या नाम है चेंज हुई। ये एक अच्छा एक संदेश है, क्योंकि एक समय विधायी परिषद वाले लाठी खाते थे। ये सब उन्हीं का अत्याचार है कि आज सरकार ने मौका दिया, और ये जीत क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी की नहीं, पूरे क्षेत्र पूरे देशवासी की जीत है कि एक अच्छी सरकार बनाए, और एक अच्छा वहाँ पे विकास होगा। क्योंकि काफी चीज देखे हम विकासित रह गया। महिलाओं से जहाँ पे एक जातिवादी जो पार्टी बहुत ज्यादा था, वो भी खत्म हुआ। तो इसी बड़ा हर्ष का दिन है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और झालमुड़ी क्या, हम लोग मिठाई भी खाए। आज सुबह से पार्टी चल रही है। एग्जिट पोल जैसे 8 बजे आया, हम के 1 घंटे में चेंज होगा, और सच में चेंज हुआ। और आपके दर्शक को माध्यम सभी को बहुत बधाई। मिठाई के साथ पाउडर, यहाँ पटाखे भी दगाए जा रहे हैं। तो बड़ा हर्ष का दिन है। बहुत बहुत बधाई सभी को। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे वहां पर मनोज तिवारी जी ने मछली भी खाया, मोदी जी ने झालमुड़ी भी खाया। जी जी। तो इससे वहां पर जो हिंदुओं पे एक निरंतर अत्याचार होता रहता है, क्या उसमें अब सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, हिंदुओं पे सुधार के जब जब सरकार बनी है कुछ नया हुआ है, विकास हुआ है। अब मोदी का हरदम रहता है, क्या नाम है, मोदी विकास, मोदी नहीं है विकास हुआ। विकास पार्टी मानी जाती है मोदी जी इंटरनेशनल चेहरा नहीं। जहाँ जहाँ मोदी सरकार बनी है वहाँ पे आपको एक नया विकास हुआ है। हर जगह कुछ आपको नई आपको टेक्नोलॉजी दिखेगी। सब रोजगार हुआ, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 1 वर्ष में ही आपको देखिए विकास से होगा। जैसे रोड, पानी तो आम बात है, उससे हट के भी एक रोजगार से लेके, चाहे नई टेक्नोलॉजी से हो, चाहे युवाओं के लेके, सबसे बड़ा जातिवादी खत्म हुआ। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी एक अभिनेता नई पार्टी के साथ वो अब सीएम बनने जा रहे हैं, उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे। अब देखिए, सरकार जो भी पार्टी अपना के वहाँ का चेहरा बनाती है, सब लोग स्वागत करते हैं। हम खुद ही पार्टी से हैं, लेकिन जो भी उनका निर्णय आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी सबके हित में आएगा। उनका सभी उनका स्वागत है। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े दावे वहां किए। 3,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, एक एक घर में नौकरी दिया जाएगा। और अमित शाह जी ने कहा कि एक एक घर में 2-2 नौकरियां दी जाएंगी। तो क्या वो सारी चीजें जो कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार यह दावे करती है, अभी अपने उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ नहीं देखने को मिलती, क्या वहाँ ये चीजें हो पाएंगी। देखिए, वहाँ की सरकार वहाँ जनता के विकास हिसाब से सरकार अपने काम करती है। क्योंकि थोड़ा सा अभी सरकार दूसरी थी तो थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में। क्योंकि जब नई सरकार बनती है तो वहाँ के विकास जितना होते हैं, थोड़ा सा करने में समय लगता है। तो जो वादे किए हैं, आज वादे तो पूरे जितने साल आने से पहले वादा पूरा करती है। नहीं आज नहीं, नहीं जितनी पार्टियां अभी आप देखें उत्तर प्रदेश में कितना वादा की, सभी वादा किया। तो वहाँ पे आपको जितना जो वादा हुआ है तो जरूर पूरा होगा। क्योंकि वादा होगा तभी तो नेक्स्ट चुनाव में भी, क्योंकि लगातार बीजेपी क्यों जीतती, जीतेगी तभी, वादा करे तभी जीतती है। तो वादा हरदम की, मुझे 100% है कि जितने वादे पार्टी की है सबका एक एक वादा पूरा होगा। आप फूलपुर विधानसभा से नवयुवक के चेहरे से बहुत प्रचलित भी हैं, लोग आपको जानते पहचानते। यहाँ फूलपुर में माननीय प्रवीण पटेल जी के स्थान पे हमारे विधायक दीपक पटेल जी हैं, उनके विषय में कुछ कहना चाहें, क्योंकि बहुत चर्चित चेहरा रहे हैं वो अपने फूलपुर में। देखिए, फूलपुर में सरकार, जिसकी भी सरकार, मतलब जो भी कैंडिडेट बनता है, ये बड़ा हर्ष का दिन। क्योंकि फूलपुर ऐसी सीट है कि सबको मौका दी है, सपा बसपा बीजेपी। ये यहाँ के कार्य शैली से, उनकी और जो कैंडिडेट होते हैं उनकी थोड़ा से बेहतर लगाव से होता है। और बाकी दीपक भैया भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रवीण पटेल सांसद जी भी पार्टी के हैं। तो जो भी चेहरा आएगा तो एक पार्टी मजबूत
पार्टी मजबूत होती है, प्लस वो भी मजबूत होता है। तो चाहे जो बने, जो पार्टी निर्णय रहेगा, तो दोनों में से दोनों चेहरे अपने हैं। बंगाल में सरकार बनी, उसका हमारे उत्तर प्रदेश पे क्या असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में फिर से उत्तर प्रदेश में 2027 में ही भारतीय जनता पार्टी बनी, क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल में बन सकता है, तो यहाँ तो पूरा एक आप बता दें कि हिंदुत्व पार्टी ले से लेके जो सभी जातिवाद हर सबका ध्यान देती है वैसी पार्टी। तो विकास आपको 2027 में ही भारतीय जनता पार्टी का अच्छी सीट से जीतेगी। जैसा कि आपने देखा, कम समय में आयुष प्रताप सिंह ने यह कहने का प्रयास किया कि बंगाल में जब सरकार न होते हुए भी बीजेपी इतने बहुमत से सीटें लाई हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में तो उनका सरकार ही अब आने वाले समय में 2027 में और मजबूती के साथ और बड़े सीट के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने। जब कुछ और युवा साथी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी कुछ वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इतने बड़े वोटों से जीत हासिल की बीजेपी सरकार, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले रोहित जी, मैं वहाँ चाहता हूँ कि जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी को एक बार वहाँ मौका दी है और डबल इंजन सरकार बनने का, और जो कि उन्होंने देखा भी है, हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी भी ने वहाँ जम के भी सबको मतलब प्रचार प्रसार भी किया है और जनता ने उनका स्वागत भी किया है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और योगी जी को और मोदी जी को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो मेहनत उनका राय वो साकार भी हुआ। इसलिए बहुत बहुत। वहां पर हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हो रहा था, क्या उस पे अंकुश लगा पाएगी बीजेपी सरकार? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है सनातन धर्म की और प्लस सभी को मतलब एक समान के लिए, मतलब उन पे कोई अत्याचार नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो। हमारी पार्टी किसी पर अत्याचार नहीं करती, वो सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास करती है। आने वाले 2027 में बंगाल चुनाव का क्या असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? यहाँ तो भाई हमारे माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं और जनता उनको अब भी चाह रही है, भाई मोदी जी को भी और योगी जी को भी, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है और जनता उनको फिर 27 में भी यहाँ तिवारा भी लाएगी, हमारी माननीय योगी जी को भी। मैं ममता दीदी आपको अपने चैनल के माध्यम से कह दे रहा चाहता हूँ कि आप बंगाल में खेला होबे नहीं, खेला हो गया है। ऐसा परचम बीजेपी के वहां पर दिग्गज नेता उतरे हुए थे कि ऐसा कमल का फूल खिलाया है कि आप जैसी ममता खेला होबो वाला जो नौटंकी था वो सारा बंद हो गया। जल्दी आपको वहां से पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे विश्व में राज करेगा तो वो कोई एक पार्टी है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सबके साथ और सबके विकास के साथ नारे के साथ काम करती है और जो वादा करती है वो 99% से 110% तक पूर्ण करने की कोशिश करती है। इसीलिए लगातार वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश में अपना राज फैलाते जा रहे हैं और जहां पर ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हो वहां पर उसकी नैया कोई डुबा नहीं सकता है। बने रहे या नाइन न्यूज़ टीवी के साथ। मैं रोहित प्रजापति, जल्द मिलता हूं किसी